बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास बेसिकली हमारी सिस्को पैकेट की सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि बेसिक फंक्शंस सिस्को पैकेट पर कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। और वो बेसिक फंक्शंस कौन से हैं, वी हैव टू लुक ऑन दिस। देयर आर 3 टास्क वी आर गोइंग टू परफॉर्म राइट नाउ। फर्स्ट वन इज़ हाउ टू कन्फिगर पीसी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पीसीज की कन्फिग्रेशन कैसे की जाती है। सेकंड टास्क है हमारे पास, वो देखेंगे कि हाउ टू कन्फिगर राउटर्स की कन्फिग्रेशन कैसे की जाती है। और थर्ड और लास्ट जो है वो हमारे पास ये है कि चेकिंग द कनेक्शन। और फिर हम लोग आखिर में चेक करेंगे लास्ट में कि वो कंप्यूटर्स, वो पीसीज और वो राउटर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं, पैकेट सेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पैकेट्स पे हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। यू कैन वॉच माई लास्ट जो वीडियो थी ना, वो आप देख सकते हैं। सो कैरी ऑन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राउटर्स पर क्लिक करने से आपके सामने यहाँ पर राउटर्स खुल जाते हैं। बेसिकली वी आर यूजिंग जस्ट 2 टाइप ऑफ राउटर्स हेयर। फर्स्ट वन इज़ 1841 एंड द सेकंड वन इज़ 2811। तो सबसे पहले राउटर जो हम लोग यूज़ करेंगे 2811 इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग यहाँ से 2 राउटर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं सिंपली। सो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब यहाँ पर ये सिमुलेशन विंडो है हमारे पास, ये सारी, इसके ऊपर हमारे पास 2 राउटर्स आ चुके हैं। So to connect these routers we have to use a cable, and we have studied in the previous class that to connect two same type of routers or two same type of devices we have to use crossover cable. This is crossover cable and this is straight cable. So to connect two different type of devices we use straight cable, and to connect two same type of devices we use क्रॉसओवर केबल। तो अब क्रॉसओवर केबल जो है वो इन 2 डिवाइसेस के बीच में इस्तेमाल होगी बिकॉज दे आर सेम टाइप ऑफ डिवाइसेस। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से क्रॉसओवर केबल को पिक कर लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ से क्रॉसओवर केबल को पिक किया और यहाँ पर कनेक्ट किया, तो यहाँ पर देखें वी हैव जस्ट गिवन 2 ऑफ द इंटरफेसेस। सो एक बात ध्यान में रखिए कि जो क्रॉसओवर और स्ट्रेट केबल होती है दे प्रोवाइड अस द ईथरनेट केबल पोर्ट्स। ठीक है, ईथरनेट पोर्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ईथरनेट पोर्ट्स हैं, तो यहाँ पर ईथरनेट पोर्ट कौन सी है, फास्ट ईथरनेट 0/0 एंड फास्ट ईथरनेट 0/1। तो फास्ट ईथरनेट 0/0 पे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ से बिकॉज दिस इज क्रॉसओवर केबल, और यहाँ से लाकर इसको इस राउटर से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे फास्ट ईथरनेट 0/0 पे। Now we have just built a connection between these two routers by using crossover cable because these two routers are of same types. So we are going to assign the IPs to these routers. तो IPs देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल सिर्फ हम लोग IPs पे फोकस करेंगे। वी आर नॉट जस्ट गोइंग थ्रू द सबनेट मास्क। IPs के साथ साथ सबनेट मास्क देने का भी जो है वो लाजिम होता है। तो IPs देने के लिए वी आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स कॉन्फ़िग, ओपन अप द राउटर और यहाँ पर कॉन्फ़िग पर क्लिक कीजिए। कॉन्फ़िग पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इंटरफेसेस में आपको 2 इंटरफेसेस दे दिए गए हैं। एक FA0/0 जो कि राउटर पे था। ईच राउटर प्रोवाइड अस 2 ऑफ द इंटरफेसेस, सो FA/00 और FA/01। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा इंटरफेस कनेक्ट किया, FA0/0। तो यहाँ पर मैं कौन से इंटरफेस को IP दूंगा, FA/0/0 को। तो मैंने FA0/0 को ओपन किया एंड वी आर जस्ट गोइंग टू कन्फिगर एन IP फॉर द इंटरफेस FA0/0। तो मैं यहाँ पर IP दे देता हूँ 192.168.1.1। ठीक है, so I have just given an IP by just clicking the tab button on the keyboard I will get the subnet mask 2। ठीक है, तो सबनेट मास्क भी अब हमारे पास आ गया, लेकिन वी आर नॉट जस्ट कंसाइंड विद द सबनेट मास्क। अभी हम लोग सबनेट मास्क को नहीं देख लें, हम लोग इसके ऊपर बाद में बात करेंगे जब हमारे आगे काम आएंगे। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन आवर एजेंडा ऑफ द क्लास विच इज़ हाउ टू कन्फिगर राउटर्स एंड हाउ टू कन्फिगर पीसीज। तो कन्फिगर करना हम लोगों ने सीखना है। So IPs has been given and subnet mask is just there. So now we have to just turn on the router. राउटर को जैसे ही टर्न ऑन करेंगे this router will be configured. So turn on the router and just going back to the Cisco Packet Tracer window. तो ये राउटर की ये वाला इंटरफेस जो है ये कन्फिगर हो चुका है। Now moving toward the second router, just click on the second router, go to config and you can see here
is the here are the interfaces. So which interface does this router contains? Also FA0/0. So to configure this interface I have to click this interface FA fast ethernet 0/0. जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ, here the are required an IP. So to put the IP I have to put an IP. The IP put it over here was 192.168.1.1. so the IP which I have to put over here should be 192.168.1.2. so 192.168.1.2. ओके अब यहाँ पर मैंने 1.2 क्यों दिया है? वो इस वजह से क्योंकि ये एक ही ईथरनेट केबल के एक ही क्रॉसओवर केबल है और उसके दो इंटरफेसेस हैं। तो एक इंटरफेस पे अगर मैंने 192.168.1.1 दी है तो आई हैव टू गिव द सेकंड आईपी एज 192.168.1.2। ठीक है, अच्छा जी, आईपी मैंने दे दी। आई हैव टू जस्ट प्रेस द टैब बटन, द सबनेट मास्क विल ऑटोमेटिकली कम ओवर हियर। ठीक है, तो सबनेट मास्क पे हम लोग बाद में बात करेंगे। जस्ट आई नीड टू स्विच ऑन दिस राउटर। सो बाय क्लिकिंग ऑन द ऑन बटन दिस राउटर आल्सो हैज बीन स्विच्ड ऑन। नाउ यू कैन सी दैट दिस लाइट हैज बीन टर्न ऑन एज ग्रीन। पहले ये लाल थी, अब ये ग्रीन हो चुकी है, मतलब कि दीज टू राउटर्स हैज बीन कन्फिगर्ड। So अभी मैं भूल ना जाऊँ, so I have to label the IPs. so by picking a notepad from here I can just put the IP over here 192.168.1.1 and the IP put it over here was 192.168.1.2. these two IPs are just assigned. so IP is here, IP is here. This IP is for router 1 FA0/0 and this IP is for router 2 FA0/0. So these two routers are being configured with each other successfully. Now to check the configuration between these two routers, we just have to pick a packet from here and drop it from router 1 to router 2. Now this is a successful window notepad. तो अभी क्या होगा, यहाँ पर अगर वो पैकेट सक्सेसफुली सेंड हुआ होगा, कन्फिगरेशन सही हुई होगी, तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर सक्सेसफुल आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर जस्ट watching that there comes a failed. So by clicking double click over here you can get the successful note from here because there is a server problem over there sometimes, so it might give you failed message. So let's see, source router 0, destination router 1. We are just sending packet from router 0 to router 1. so source is router 0 and destination is router 1, and ICMP type of packet was sent to router 2. so this is the configuration of two routers. How to configure two routers? Now we are just going to configure our PCs. How to configure two PCs with each other? So by just drag and dropping the PCs from the below window. Okay, there are two PCs. I just have clicked on this PC window and dragged a PC here and dragged another PC over here. To connect these two PCs, now you can see that these two PCs are also of same type. So to connect the same type of devices we use crossover cable. So to put crossover cable I just go there and okay, let's see. Okay, now see, there also comes a fast Ethernet cable in port because this is a crossover cable and crossover cable provides a Ethernet type of cable. So Ethernet cable here. To connect it here I will just click over the second PC on the second PC and connect it from here too. Now these PCs are configured. The lights of these PCs are already green, but it doesn't mean that these PCs are connected with each other because no IPs were assigned to PCs, no IPs or nothing was nothing was done with them. So our second task was how to configure PCs. So to configure PCs we just click on PC. So I am going to configure PC 0 from here. So I just have to click this PC, go to desktop. Okay, let's see over here what is the port. There goes the port. By scrolling down you can see this is the port where I have just put it the fast Ethernet /0. This is the interface of fast Ethernet by physically. So to assign the IP I just have clicked the PC 0 and go to desktop. By going desktop I have to click IP configuration, and just by assigning IP over here this PC will be configured. So I am just going to configure an IP over here randomly 10.10.10.1. By pressing the same tab button I will get the subnet mask. This is not the compulsory for me to get understood by you. So this is the IP. So IP is the main function of PC.
So subnet is not that much, but we will discuss it later. Okay, first PC is just configured by clicking on second PC, going to desktop, IP configuration, and giving it IP. Okay, I will just give a IP randomly. I have just given an IP over here on PC1, which was 10.10.10.1, and I have to give this PC IP 10.10.10.2. Okay, by pressing tab button I will get the subnet mask 2. So now these two PCs are being configured with each other successfully. How to check? I have to pick a packet from this window and put it over here by dropping the other packet over here. Okay, let's see here. This message is successful. From PC0 to PC1 the packet was sent successfully. So this is the configuration of PCs too. How to configure PCs and how to configure IP routers, this is being seen. Okay, checking the connection was also done by checking the connections. You can just pick a packet from here, and by dragging and by dropping over these devices, you can just check that either these connections are successful or not. Okay, sometimes there comes a failed message over here, but if you have just configured them correctly, so by double clicking on that failed message, you can get the successful node from there too. सो आज की लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।